हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसमें से कि एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में क्या किए थे, बता दिए थे। कितना क्वेश्चन बता दिए थे? 13 क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम लोग 14वीं क्वेश्चन करेंगे, तो आइए करते हैं। तो पहले 14 नंबर क्वेश्चन में है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यदि एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही है। अब समझो क्या है। ए बी और सी डी केंद्र ओ, केंद्र क्या मान लो ओ, देखो इसको मान लो केंद्र, इसका नाम क्या है ओ, ठीक है। और देखो ए बी और सी डी केंद्र ओ, तो ए और बी और सी और डी किसको मान लो, ये हो गया बड़ा वाला ना। आइए ए बी सी डी हो गया। अब कुछ नहीं, उसके बाद बोलता है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या जो है ये बड़ा वाला त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये बड़ा वाला त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। और आगे बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, मतलब ओ 7 सेंटीमीटर ओ सी, 7 सेंटीमीटर आप इधर मान लीजिए, इसको हम इधर कर देते हैं सी डी, इधर डी कर देते हैं, इधर सी, ए बी सी डी। तो मतलब ओ सी मेरा कितना दिया है, बोलो 7 सेंट। देखो यहाँ ओ सी दिया है तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिया है। और बोलता है 7 ये बड़े, जैसे ये क्या बन गया, दो सकेंद्रीय वृत्त, ऐसा ऐसा इसमें क्या दो सकेंद्रीय वृत्त बन रहा है। तो देखो पहला ये इन दोनों के बीच का क्या दे रहा है, थीटा दे रहा है। थीटा कितना दिया है मेरा, 30 डिग्री दिया हुआ ना। तो इसका मतलब कोण दिया है, पहले लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है, कोण। कोण मतलब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, सॉरी 90 31 है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री दिया है ना। अब देखो ये बड़ी वाली त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो बड़ी वाली त्रिज्या दिया है तो इसको कौन सी मान लेते हैं, R1 बराबर 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और उसके बाद ये OC जो दिया है ये छोटी वाली त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, छोटी वाली त्रिज्या दिया है, इसको R2 बोल देते हैं ना, इसको R2 बोलते हैं। बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, इसका बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले क्या करेंगे बताओ तो। ऐसा ऐसा दो को त्रिज्यखंड बन रहा है ना, देखो ये पहला त्रिज्यखंड बन रहा है और ये क्या बन रहा है, दूसरा त्रिज्यखंड बन रहा है। इसका मतलब पहला त्रिज्यखंड में से दूसरा त्रिज्यखंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, तब तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए आते हैं करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोले कि बड़े वाले त्रिज्यखंड में से, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड बना, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड बना है ना, तो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड, तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में से, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। अब देखो तो बड़े वाले है ना, तो R1 कितना है, 21 सेंटीमीटर, बड़े त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, अब पाई आर स्क्वायर होता है। और उसके बाद पाई आर स्क्वायर, इसको R1 है ना, तो बड़ा वाला है ना, तो बड़ा R1 होना चाहिए, बड़ा त्रिज्या होगा। तो उसके बाद छोटा का भी वही फार्मूला होगा, थीटा बटे 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये छोटा है तो इसलिए क्या दिए, दूसरा है, 2 नंबर माने है किसका, इसको छोटा त्रिज्या माने है, ये बड़ी त्रिज्या है, ठीक, आई छोटी, क्लियर है। अब देखो थीटा का मान दिया हुआ 30, पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हमको लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है, थीटा बटे 360 कॉमन आ रहा है और पाई भी कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे ताकि आसान रहे ना। तो R1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, R2 का स्क्वायर हो गया। देखो थीटा बटे 360 है, ये भी थीटा बटे 360 पाई कॉमन आ रहा था, ये यहाँ से बाहर करिए, ये यहाँ से बाहर करिए, बचा क्या, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर।
अब थीटा का मान कितना है 30 है, 360 है। अब पाई का मान होता है 22/7। R1 का स्क्वायर का मतलब क्या 21 का स्क्वायर, उसके बाद R2 का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इधर बना दें, यहाँ पे बना देते हैं क्या। अब देखो इसको कटता है तो क्या करेंगे, कटा देंगे तो 0 0 कैंसिल, 12 3 36 हो गया। अब कटने में लाना है, ई कटेगा, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, मतलब 11/6 7 42 हुआ। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 441 में 49 घटाओ, 11 में 9 गया 2, यहाँ बचा 3, 13 में 4 गया 9, यहाँ बचा कितना 3 हुआ। 9 2 11 के 1 बाकी 1, 9 4 13 1 14 4 बाकी 1 3 1 4 हो तो गया 11/42। ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह आएगा, उसके बाद 392 कटता है तो कटा देंगे। किस नंबर में कटेगा कोई बताओ, इसको हम छोटे से कटाते हैं। 14 से कटेगा 28 9 हाँ कटेगा 14 42। देखो 14 दूनी 28 हुआ, 28 हुआ तो 39 में 28 घटेगा तो कितना होगा 14 8 28 में कटेगा 14 8 बोला चल से बाकी 11 14 28 11 कितना हो तो गया, कट गया। अब कटेगा ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब है ना यहाँ पे लिखे, यहाँ पर लिखते हैं बराबर 11/3 गुना 28 हुआ तो 11 8 88 बाकी 8 11 दूनी 22 8 कितना हुआ 30, 308/3 हो गया। क्लियर है। आप लोग नोट कीजिए। देखो पहले फिगर उतारना है, पहला कम फिगर और उसके बाद दूसरा कम ये, ठीक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक उतारना है, ठीक। थर्ड नंबर ये उतारना है, ठीक। थर्ड के बाद यहाँ फोर्थ आ गया, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ना इसीलिए यहाँ लिख दिए, यहाँ आंसर हो गया 308। अगर चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 डायरेक्ट हो जाएगा 11/3 गुना 28 अब बटे में 308/3, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए यहाँ बना दिए। पहला ये और दूसरा ये और तीसरा में ये, चौथा में ये उतारना है, तो यहाँ पर भी आंसर हो चुका है। अब 15 नंबर क्वेश्चन में है, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है। अब देखो ABC त्रिज्या है, ABC क्या है त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या, ABC बोलता है त्रिज्या है ना। अब आगे बोलते हैं त्रिज्या, एक तो त्रिभुज की तरह लग रहा है, हमको लग रहा है, ये लग रहा है त्रिभुज की तरह, राइट एंगल ट्रायंगल। जब त्रिभुज बनेगा तो ये 90 डिग्री कौन बनेगा, जब किसी सीधी रेखा पर अगर लंब गिरेगा तो ये 90 डिग्री कौन बनेगा ना। इसका मतलब दिया है, क्या दिया है, कौन दिया हुआ है ना, कौन कितना दिया है 90 डिग्री। क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं, तो बोलता है ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC का व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है, बोल रहा है 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, ये त्रिज्या मेरा कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या कम करा तो ये भी क्या करेगा, त्रिज्या कम करेगा ना, 14 सेंटीमीटर। बोलता है BC को व्यास मानकर, क्या बोलता है BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, मतलब एक आधा वृत्त खींचा हुआ है ना। तो मतलब इसको बोल रहा है कि BC को व्यास आप मान लीजिए और एक अर्धवृत्त खींच दीजिए। ये अर्धवृत्त खींच दिया ना, जब अर्धवृत्त खींच दिया, यहाँ पर भी अर्धवृत्त खींच दिया और ये भी अर्धवृत्त खींच दिया, यहाँ केवल अर्धवृत्त खींच दिया, 2 का वृत्त किया। अगर एक अर्धवृत्त निकाल लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये दूसरा वाला वृत्त को दूसरा वाला से गुना कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। बोलता है कि इस 2 अर्धवृत्त खींच दिया, एक अर्धवृत्त खींच दिया और दूसरा वृत्त। अगर पहले वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं
ना, तो दूसरे क्या कर देंगे, दूसरे वाले इसका भी निकालना होगा, क्या होगा दूसरे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर बोला इसको त्रिज्या मानकर 14 सेंटीमीटर, ये 14 है तो ये भी क्या होगा 14 होगा। अब बोलते हैं ये व्यास मानकर, तो जब इसका व्यास मानकर, तो व्यास तो हमको पता है ना है, तो ये जब त्रिज्या कम करेगा ये भी तो कुछ ये भी तो करेगा, ये भी त्रिज्या कम करेगा आधा ना। तो पहले हम व्यास पहले पता कर लेते हैं कितना होगा ना। तो पहले देखो जब ये क्या करे, ये किसी सीधी रेखा पर लंब रहता है तो ये लंब का कम करता है, P मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस का कम करेगा, मतलब आधार का कम करेगा ना। जब देखो मतलब P पता है, B पता है, H पता नहीं, H पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस लगा देंगे। तो लगा देंगे पाइथागोरस ना, पाइथागोरस प्रेमे से ना। तो क्या होता है, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर होता है कर्ण का वर्ग प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। पढ़ाए थे त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे ना। तो कर्ण क्या है, ये BC कर रहा है, मतलब BC का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर मतलब क्या, ये AB का स्क्वायर। भाई लाइट ऑफ हो गया, एडजस्ट कर लेना किसी भी तरह। AB स्क्वायर, अब आधार कितना है AC है, तो AC का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देखो BC तो निकालना है ना, तो AB का मान कितना है 14 का स्क्वायर प्लस AC कितना दिया है 14, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब जोड़ो 196 प्लस 196 कितना होता है, कितना होता है 196, 6 6 12 के 2 बाकी 1 9 18 19 बाकी 1 2 1 3 392 हुआ। अब देखो 392 लिखने बोले हैं, लिख रहे पहले हम समझ ना सक रहे हैं। अब BC स्क्वायर है, उधर जा क्या होगा रूट में होगा 392। आप BC को क्या कह सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे बताओ, कैसे तोड़ेंगे BC को कैसे तोड़ेंगे, कोई बताएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 4 2 8 8 37 56। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करो, 2 से लगाओ, 2 एकम 2 2 9 18 2 6 12 हुआ। उसके बाद 2 2 9 18 2 8 16 49 9 58 7 49 कितना आया 3 गो 2 है, 3 गो 2 है हो गया, और 7 गुना 7 है, समझ में आया। और उसके बाद अब देखो जोड़ा लगा, 2 गो है तो 1 गो बाहर है ना, यहाँ सिंगल है अंदर ही रहेगा, 2 गो 7 है तो 1 गो 7 बाहर। अब ये तो रूटे में ना रह गया, इसको रूटे में रख दो, मतलब BC बराबर 7 गुना 14 और √2। इसका मतलब BC कितना निकला मेरा 14 √2, ये यहाँ से यहाँ तक कितना निकला 14 √2। आप देखो ये व्यास का BC बोला था ना, व्यास का कम करेगा, तो इसका मतलब BC कितना होगा, ये BC बराबर कह सकते हैं व्यास, बोला था BC को व्यास मानकर, तो कितना है 14 √2। अगर हम त्रिज्या निकालते हैं तो क्या करेंगे व्यास का आधा, तो व्यास निकला है 14 √2, इसका आधा करेंगे 2 7 14, तो इसका मतलब त्रिज्या कितना निकला 7 √2 निकला, 7 √2। ये आधा करेंगे तो कितना निकलेगा 7 √2। पहले इतना सा नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं आगे। अब देखो त्रिज्या मेरा निकल गया, अब छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के क्या बोलेंगे। अच्छा देखो ये जब व्यास का कम करेगा, अगर यहाँ अर्धवृत्त है तो ये अर्धवृत्त हो गया ना, है ये अर्धवृत्त का हो गया, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ना। अगर ये व्यास का कम कर रहा है ना,
तो ये क्या कर रहा है, अर्धवृत्त का कम कर रहा है। इसका मतलब इसमें क्या बन रहा है, ये चतुर्थांश है ना, मतलब कोई वृत्त है, ठीक है, इसका चतुर्थांश, तो इसका चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, एक चौथाई, वृत्त का एक चौथाई, मतलब इसमें लघु वृत्त खंड बन रहा है। क्या बन रहा है, लघु वृत्त खंड। इसीलिए इसमें क्या करेंगे, लघु वृत्त खंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अच्छा, लघु वृत्त खंड में क्या होता है, ये देखो एक तरह का ये क्या बन रहा है, कोई बता सकता है, ये त्रिज खंड बन रहा है, ये त्रिज खंड बन रहा है, इस तरह ऐसे गया और ये ऐसे बन गया, त्रिज खंड बन रहा है ना। और ये देखो जब ये त्रिज खंड बन रहा है तो ये देखो अगर ये व्यास का कम करेगा तो इसका मतलब ये त्रिभुज का भी कम करेगा, तो इसका तो क्या करेंगे, लघु त्रिज खंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिज खंड के क्षेत्रफल में से, ये देखो त्रिज खंड बना, तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तभी तो निकलेगा इसका पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल, छांकित भाग का क्षेत्रफल, वही बोलना चाह रहे हैं। तो अलग से इसको भी बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। तो लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड निकालने के लिए क्या करते हैं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ना। अब देखो पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर ना, ये ना होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसके बदला क्या, 2 से भाग, पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए, अर्ध मतलब आधा, आधा से भाग दे दिए, माइनस। अब देखो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे, त्रिज खंड का क्षेत्रफल, पहले ये बन रहा है त्रिज खंड, तो पहले त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब देखो ऐसा अगर फिगर बनाना चाहते हो तो इस तरह का बनेगा, ये होगा व्यास का कम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर रहा है ना। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। अब देखो पाई स्क्वायर बटे 2 माइनस हुआ, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर होता है, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही तो होता है। अब देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या मेरा कितना होगा बताओ, त्रिज्या कितना होगा 7/2। ये त्रिज्या का न कम कर रहा है, अर्धवृत्त जब बन रहा है यहाँ पे तो क्या हो रहा है, त्रिज्या कम करेगा 7/2 और गुना में 7/2 ना। अब बटे में क्या इतना 2 है, हो गया, माइनस है ये वाला माइनस, यहाँ थीटा, थीटा का मान कितना 90। यहाँ त्रिभुज जो बन रहा है ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, तब त्रिभुज जब बन रहा है तो 90/360, उसके बाद पाई का मान 22/7, r स्क्वायर का मतलब क्या होगा यहाँ बताओ, r का स्क्वायर मतलब क्या होगा 7/2 यही ना होगा 7/2, 7/2 गुना 7/2 माइनस 1/2, इसको मिटाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को रोक करके। 1/2 r स्क्वायर मतलब किसका, r स्क्वायर का मतलब क्या, त्रिज्या का 7/2 और गुना में 7/2 और साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा की जगह कितना 90 होगा, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा, छोटा लिखना होगा। 1/2 r स्क्वायर मतलब 7/2 और गुना में साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 90 डिग्री, हो गया। क्लियर है। अब जगह है ना तो ऊपर लिखेंगे, पहले इतना सा नोट कीजिए, उसके बाद पूरा धर लिखो। अब अरे ये गलत है, ये त्रिज्या क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। लाइट आ गया, लगा लगा।
देखो तुम लोग बोलती है यहाँ देखो ये बन रहा है ना त्रिज्यखंड ना बन रहा है। जब ये त्रिज्यखंड बन रहा है ये बोला था ना ये त्रिज्या कम करेगा तो त्रिज्या ये लेंगे ना। कोई बोलता ना है चुप रहता है सब। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा था। आर कितना है 14 है तो 14 गुना 14 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है 14√2 होगा। 14√2 होगा। 14√2 कैसे होगा? अरे ब्यास थोड़ी बोला ठीक तो है रे। 14√2 कैसे होगा? ये ब्यास है यहाँ त्रिज्या निकाले ये त्रिज्या निकाले यहाँ देखो ये त्रिज्या का कम कर रहा था। अगर ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो ये भी नहीं होगा 14 सेंटीमीटर। बुखला जाती कहाँ उड़ जाता है दिमाग तुरंत। अभी तुरंत निकाले ये 14√2 तो ये इसका निकला ब्यास ब्यास कम कर रहा था ये BC। ये तो ऑलरेडी पहले त्रिज्या का कम कर ही रहा था तो यहाँ 14√2 क्यों लेंगे हम? 14√2 यहाँ लेंगे ना 7√2। ये त्रिज्यखंड बन रहा है ये त्रिज्यखंड बन रहा है तो ये त्रिज्या कम करेगा इतना सही। यहाँ ब्यास निकला था इसका आधा क्या होगा 7√2। यहाँ ना लगाएंगे ना सॉरी यहाँ लगाएंगे ना। अब देखो अब जगह है ना ऊपर बनाना होगा। पहले नोट कीजिए जल्दी से। हाँ सही बोला रे। देखो तुमको क्या ना समझ ये 7 त्रिज्या है। अर्धवृत्त का क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर बटे 2 होता है। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर मतलब क्या 7√2। अरे हम देखो तुमको क्या समझ में आता है। देखो जैसे ये क्या हुआ ये त्रिभुज बन गया तो ये त्रिभुज बना ना तो इस पे क्या अर्धवृत्त है। अगर इसको ये सीधा है जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे जब घुराएंगे तो ये क्या होगा त्रिज्यखंड बन रहा है ना। देखो ये बोल रहा था इसका नाम B था इसका नाम C था इसका नाम A था। जब ये त्रिभुज का काम करेगा तो ये 90 डिग्री कौन बनेगा ना। जब ये 90 डिग्री कर ये त्रिभुज का काम करेगा बोलता है BC को व्यास मानकर। किसको मानकर? BC को। जब BC मेरा व्यास मान गया तो इस पर क्या है एक आधावृत्त है मतलब अर्धवृत्त है। तो देखो जब ये तब आधार का कम करेगा ये क्या होगा लंब का कम करेगा। लंब दिया आधार दिया तो इसके बाद पहले पाइथागोरस लगा करके निकाले ना कर्ण का कम करेगा। कर्ण बराबर व्यास मतलब ये व्यास का कम करेगा तो व्यास 14√2 जो निकाले 14√2 निकला ना 14√2 निकला। ये पूरा व्यास निकला ये पूरा क्या निकला व्यास निकला। इस पे क्या अर्धवृत्त है तो जब त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे व्यास का आधा न करेंगे तो 7 2 14 तो 7√2 निकला। इतना से कितना निकला 7√2 तो 7√2 तो 14√2 ना हो गया। तो ये अर्धवृत्त है ना इसलिए यहाँ अर्धवृत्त का फार्मूला लगा समझा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसलिए अर्धवृत्त का ही ना त्रिज्या यहाँ पर लगेगा। एक तरह से देखो अब तुम इतना सा सोचो ये ऐसे है ये क्या ऐसे है। अब देखो जिस पे ऐसे है जब इसको रोटेट करेंगे जब इसको घुमाएंगे तो इस तरह का शेप बनेगा इस तरह का आकार बनेगा। तो इसका मतलब ये त्रिज्या कम करेगा ये त्रिज्या कम करेगा। यहाँ पर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर त्रिज्या जब ये 14 ये त्रिज्या कम करेगा तो ये भी त्रिज्या कम करेगा ना। तब जब इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह का आकार का बनेगा। तो इसका मतलब ये 14 तो ये भी क्या होगा 14 ये भी क्या बनेगा 14 सेंटीमीटर हुआ ना समझे। तब ना यहाँ पे लगाए क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिज्या आता है तो त्रिज्या का कम यही ना करेगा 14 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर मतलब ये त्रिज्या कम करेगा आर स्क्वायर साइन थीटा तो ये यही ना है आर यही ना है। बोला था ये इसको आर मानकर ये त्रिज्या आर ये त्रिज्यन है तो इसलिए यही है। ये बस ये ऐसे घुरा हुआ है समझे। ये सीधा है ना तो ये इसको क्या कर दिया ऐसे किया तो ये त्रिज्या कम करेगा। जब इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना ये व्यास का कम करेगा समझा। एक तरह का लघुवृत्त खंड तो बन गया ये बना ना। जब इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे गया ये एक तरह का त्रिज्या खंड भी बना ये लघुवृत्त खंड का भी कम करेगा। इसीलिए लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लगा है। लघुवृत्त खंड बराबर क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको घटा देते हैं। इस तरह का तो क्वेश्चन पहले भी बताए थे
तब ना इसका क्षेत्रफल निकलता था इस बीच का। अब समझा? अब समझा? देखो अब यही चीज यहाँ पे लिखे ना, टोटल लिख दी, यहाँ बचा sin 90। sin 90 का मान कितना होता है? 1 हो गया। अब जो कटता है तो क्या करेंगे? कटाएंगे। ये 7 7 कैंसिल गया, ये 11 दूनी 22, ये भी खत्म। ये बता 90 चौके 360, ये 7 दूना 14, ये नहीं कटेगा, ये 2 दूना 4, तो 11 दूनी 22 और ये 2 सते 14 हो गया। अब देखो 11 कैसे होगा? √2 गुना √2 क्या होता है? √2 गुना √2, तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या बचा? 2, यही बचा। इसका मतलब 11 √2 गुना √2 2, तो 11 दूनी 22, अब 22 सत्ते 54 हुआ। अब देखो यहाँ नहीं कुछ बचा, 11 बचा, 11 गुना 14 बचा, माइनस 7 गुना 14 64 98 गुना 1 98। समझ में आया? अब देखो 22 सत्ते 154 हुआ, 11 गुना 14 करो, 11 चौक 44 की 4 की 4, 11 4 15, अब माइनस 98 हुआ। अब घटाओ 154 में से घटाओ 98 को, 14 में 8 गया 6, 14 में 9 गया 5, हो गया 56 आया। ठीक है, अब देखो 154 में 56 गया, 14 में 6 गया 8, यहाँ कितना बचा? 4, तो 14 में 9 5 96 हो गया आंसर। इसका मतलब क्षेत्रफल के 96 निकला ना। जब इसको सीधा करेंगे ऐसे, ये क्या होगा? अर्धवृत्त का काम करेगा, है ना। ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना, ये लघु वृत्त खंड बना ना। जब इसको पूरा वृत्त बनाएंगे, ये इसी का तो क्षेत्रफल बोल रहा था निकालने। एक तरह की यह त्रिभुज बन गया, एक तरह का यह क्या हो गया? त्रिज्यखंड बन गया। समझा? ये लघु वृत्त खंड का ये बोला था ना, इसका नाम ए, इसका नाम बी सी को व्यास मानकर, ये व्यासे का तो काम कर रहा है। व्यासे कर, जो केंद्र को न छूता हुआ, केंद्र को जो नहीं छूता उसको क्या करते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा मतलब वृत्त खंड का। ठीक है, क्लियर है? 98 होगा। कहाँ में घंटा? 14 में 6 गया 8। ठीक है, हाँ क्या होगा? 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा कितना? 13 में 5 कितना बचेगा? 5 9, अब होगा ना। ठीक है, क्लियर है? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे फिगर देख लेना बढ़िया से हम किताब में। ठीक है, समझाने के। देखो यहाँ को से, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सुमन यहाँ देखो, यहाँ पहले देखो बोल रहा है आकृति दिया हुआ है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये देखो रे, क्या लिख रहा है? देखो ये क्या है? त्रिज्या कम कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है? त्रिज्या कम कर रहा है। और ये भी क्या कर रहा है? त्रिज्या कम कर रहा है ना। और ये भी क्या कर रहा है? त्रिज्या का कम कर रहा है। ठीक है, और बोल रहा है 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच में उभयनिष्ठ है। और देखो ये जो 2 वृत्त खंड है ना, देखो इसके बीच का क्या है? उभयनिष्ठ है। इसका जिसका कितना है? 90 डिग्री का। अब ये फिगर किस तरह का बनेगा? अब देखो फिगर देखो, जब ऐसे हम बनाते हैं, 2 ये ऐसे गया, यहाँ देखो क्या ऐसे करती है? क्या उसका बाल पकड़ रही? बीमारी है। अब देखो यहाँ समझने का प्रयास नहीं करती। ये किस तरह का फिगर बनेगा? पहले ये ऐसे किया, कहाँ हंस रही है? हमको समझ में ना आ रहा है। अब देखो ये त्रिज्या कम कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? त्रिज्या कम करेगा। अब देखो फिगर किस टाइप का? ये ऐसे गया है ये इधर से, फिर देखो अब इधर भी गया, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है ना, और फिर क्या ऐसे गया है ना। जब एक दूसरे को क्या करेंगे? टच कर देंगे, ओवर एक दूसरे को सटा देंगे, इस तरह का बनेगा। देखो जब बन रहा है तो इस दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री कोण बन रहा है ना। जब इस दूसरे को टच करा देंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा।
बन जाएगा। जब इसको सीधा करेंगे, क्या करेंगे, सीधा, तो जब इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये त्रिज्यखंड हो गया, बन रहा है ना। जब इसको ऐसे सीधा करेंगे ना तो ये क्या करेगा, त्रिज्यखंड। ये बीच में क्या है, ये व्यास है, ये क्या है, व्यास है। एक तरह का ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड बन गया, बना के ना। ये क्या कट रहा है, व्यास का जब कम करेगा, ये किसका कम कर रहा है, त्रिज्या का कम कर रहा है। त्रिज्या मेरा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। क्या बात कर रही है, बात क्या करती है लड़की लोग का आदत रहता है बात करने का। देखो 8 सेंटीमीटर ये त्रिज्या कम कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, त्रिज्या कम करेगा। जब ये ऐसे गया तो इसका मतलब ये त्रिज्यखंड बन गया एक तरह का है। और जब इसमें व्यास दे दिए, इसमें क्या हो गया, व्यास लग गया, तो ये इसका मतलब ये लघु वृत्तखंड का कम करेगा, लघु वृत्तखंड का कम करेगा। तो इसका मतलब जब लघु वृत्तखंड हो गया, ये तब ये भी क्या करेगा, ये त्रिभुज का निर्माण करेगा, ये त्रिभुज का निर्माण करेगा। ये क्या होगा, लघु वृत्तखंड का कम करेगा, ये त्रिज्यखंड का कम करेगा ना। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसी का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इसी का क्षेत्रफल गया। ये इधर से सटा हुआ है, ठीक है, ये वाला लघु वृत्तखंड ऐसे सटा हुआ है, फिर उधर से भी क्या हुआ, ऐसे सटा हुआ, दोनों को क्या कर दिया, अटैच कर दिया, समझा। यही इसी का बोलता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। इसी का क्या बोल रहा है, क्षेत्र। बीच में क्या है, व्यास है, व्यासे की वजह से ना ये वृत्तखंड बन रहा है, लघु वृत्तखंड बन रहा है। लघु मतलब क्या होता है, छोटा, लघु मतलब क्या होता है, छोटा। ये लघु वृत्तखंड का निर्माण कर रहा है ना, ये लघु वृत्तखंड हो गया। इसी बोलता है लघु वृत्तखंड का क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने, समझा। इसी का बोल रहा है क्या करने, क्षेत्रफल निकालने। ये त्रिज्या का कम करेगा 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कम करेगा। देखो जब इसको सीधा किया इस तरह का फिगर बना ना फिगर, तो ये त्रिज्या कम करेगा, ये भी त्रिज्या कम करेगा, ये लघु वृत्तखंड हो गया ना। तो क्या करेंगे, 2 गुण, एक लघु वृत्तखंड का निकाल देंगे क्षेत्रफल, उससे 2 कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि इधर से भी ना है लघु वृत्तखंड और इधर से भी क्या है, लघुखंड। ऐसा क्या को लघु वृत्तखंड बन रहा है, 2 ठो बन रहा है, तो 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करते हैं, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं ना। अब देखो जब ये आर्क कटा, जब ये त्रिज्यखंड बना, तो यहाँ कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है ना। तो जो कि कोण किताब में दिया है कितना, 90 डिग्री दिया है ना, हाँ 90 दिया हुआ है। ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री, यही तो लिखा हुआ, यही 90 यहाँ पर लिखा हुआ है, समझा। और यही त्रिज्या ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही त्रिज्या यहाँ पे लगा, दोनों तरफ से ये क्या है इस, जब इसको ऐसे करेंगे यहाँ पे लगा देंगे, उधर से भी है, तो ऐसा सब 2 को लघु वृत्तखंड हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने 2 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या करते हैं, ये त्रिज्या का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्लियर है, समझ। अब नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसा 2 गुना लघु वृत्तखंड बन रहा है, इधर से भी बन रहा है, इसलिए 2 से गुना कर दिए ना। तो देखो अब इक्वल टू यहाँ पे लाते हैं, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो बोलना। तो 2 लिख दिए, क्यों 2 लिखे पता है ना, ऐसा 2 का लघु वृत्तखंड बन रहा है, इधर से भी बन रहा है और इधर से भी बन रहा है। देखो समझा है ना, जब इसको इधर सेट करेंगे इस टाइप का और उधर से टच करेंगे तो 2 का लघु वृत्तखंड बन रहा है ना, यही तो दिया है 2 लघु वृत्तखंड। तो 2 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, क्या बोले थे इसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है, ठीक। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। अब देखो 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, वृत्त के केस में होता है ना। अब देखो 2 थीटा का मान दिया है 90, यहाँ देखो 90 डिग्री बताए थे ना,
तो 90 डिग्री बटे 360। पाई का मान 22/7। आर का मान बोलबे किए 8, ये त्रिज्या कम है ना इसलिए 8 गुना 8, 1/2 आर, ये भी होगा 8 गुना 8। ठीक है, हो रहा ना। ये त्रिज्या जो है, ये त्रिभुज जो बन रहा है तो ये त्रिज्या के मदद से न बन रहा है ये त्रिभुज, इसलिए 8 गुना 8। और साइन देखो यहाँ थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, इसीलिए 90। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। क्लियर है, समझ में आता है, समझाते समझ में आता है। तुम कर रोता का है, सोच रहा है तुम क्या सोच रहा है? क्या खराब है बता, कुछ खराब है, क्या खराब है? बकलो ले ले यार। आज देखो कटा 90 चक्की 360, 4 दूनी 8, यहाँ सीखो कटाने ले, 2 चौक 8। अब पहले जो होता है लिखने दो इसको। अब देखो 22 गुण ब्रैकेट में 2 है, अब देखो 22 अटे कितना होता है 176 होता है। 122 अटे 176 गुना में 2 है, ये 2 भी है ना तो 2, अब बटे में 7 है जी, हो गया। अब देखो 4 अठे 32 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, यहाँ पे लिखना है चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, अब देखो 2 176 गुना 2 करो, 6 दुना 12 के 2 बाकी 1, 7 दुना 14 15 बाकी 1 गुना 352/7 ना, 32 गुना 1 32 हो गया। अब क्या ये भिन्न में है तो इसको भी क्या करते हैं भिन्न में करते हैं, भिन्न का घटा बन गया। तो आप कहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ पे जगह ना है तो यहाँ पे ले आते हैं, ये 2 यहाँ आ जाएगा ना, छोटा छोटा लिखते हैं 2 3। अब क्या 7 एक कैल्शियम 7 भागा देंगे 352 आ जाएगा, 7 में 7 कैंसिल, 1 गुना 352 माइनस। अब 1 से भाग देंगे 7 में 7 आएगा, 32 गुना 7, 7 दोनों 14 4 बाकी 1 7 1 22 हुआ। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 352 में 224 घटा, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1 बटे में 7 हो गया। अब देखो 2 ब्रैकेट हटेगा 128/7 दिख रहा है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, हो गया। अब 128 गुना 256 बटे में 7 हो गया। तो यही हुआ 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, निकला ना पूरा पूरा इसी का यही बोला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो पे न्यू आए तो चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।